नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई क्लास 10th मैथ सैम्पल पेपर का 11 से लेकर के 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा क्वेश्चन है इफ़ ए स्क्वायर इक्वल टू 23/25 देन ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो ए स्क्वायर आपका पहले दिया हुआ है, लिखेंगे 23/25, ठीक है। ए हमको फाइंड करना है तो आ जाएगा आपका, इधर स्क्वायर है, रूट में जाएगा, √23/25। √23 हमारा √23 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो प्राइम नंबर है। एंड 25 का हम रूट निकालेंगे तो 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √5 × 5, और 2 पर हमारा 1 निकलता है यानी 5 आ गया। √25 का रूट कितना आया, 5, यानी ये आ गया हमारा √23/5, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये ऊपर वाला हमारा प्राइम नंबर जब रूट में रहता है तो वो कैसा नंबर रहता है, इरेशनल नंबर। तो ये हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। √23 इरेशनल हो गया एंड 5 हमारा क्या है, रेशनल। जब रेशनल और इरेशनल को डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या मिलता है, इरेशनल नंबर मिलता है। तो हमारा ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। इसका आंसर क्या होगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। 12th नंबर हमारा क्वेश्चन है इफ़ LCM ऑफ x एंड 18 इक्वल टू 36 एंड HCF ऑफ x एंड 18 दिया हुआ है 2, देन x बताना है आपको। तो आपको पता होगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आप पढ़े होंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू होता है, क्या होता है, LCM ऑफ वो दोनों नंबर और HCF ऑफ उस दोनों नंबर का HCF, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी नंबर का प्रोडक्ट, यानी x और 18 हैं, दो गो नंबर, ठीक है। तो x × 18 किए इक्वल टू उस नंबर का LCM और HCF का प्रोडक्ट है। LCM इसका x और 18 का कितना है, 36, और HCF कितना है आपका, 2, ठीक है। तो यहाँ से आपका मिल जाएगा x इक्वल टू क्या मिलेगा, 36 × 2 बाई, इधर डिवाइड में है तो इधर गुना में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में 18, तो यहाँ से करिएगा 8, तो 2 बार में कटेगा तो 2 × 2 ऊपर कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, यानी x का वैल्यू आपका कितना आया, 4 आया, यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 4 आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर हमारा है इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। एक ट्रायंगल ABC आपको बनाना है जिसमें राइट एंगल कहाँ बन रहा है, B पर बन रहा है। एक बना लिए ट्रायंगल जिसमें राइट एंगल B पर बना लिए। इफ़ tan A इक्वल टू कितना दिया हुआ है, √3। tan A कितना दिया हुआ आपका, √3 दिया हुआ है। tan A लिख लेते हैं, कितना दिया है, √3, ठीक है। तो tan A जब √3 दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, √3 किसका वैल्यू होता है, tan 60 का हमारा वैल्यू होता है √3, ठीक है। तो यहाँ से tan है, इसमें भी tan है, दोनों तरफ जब हम इक्वल टू में करते हैं तो क्या आता है, A का एंगल कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। कितना आएगा हमारा, 60 डिग्री। तो A आ गया हमारा 60 डिग्री। देन A अगर इसको हम ले लेते हैं A और इसको ले लेते हैं C, ठीक है। तो A हमारा आ गया 60 डिग्री और ये 90 है, तो ट्रायंगल का जब सम लगाएंगे तो ये हमारा कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 30 डिग्री होगा। तो आप इसका आ गया C 30 डिग्री। ये हमारा वैल्यू पूछ रहा है इसका, cos A × cos C माइनस sin A × sin C इक्वल टू कितना होगा। तो हम लोग करते हैं, cos A का वैल्यू रखते हैं, तो cos A का वैल्यू cos A यानी cos 60 डिग्री इंटू आपका cos C यानी cos 30 डिग्री माइनस sin 60 × sin 30, ठीक है। इसका वैल्यू निकालना है
तो cos 60 का वैल्यू आप निकालिए। cos 60 का हमारा होता है, cos 60 का वैल्यू होता है हमारा 1/2 और cos 30 का वैल्यू हमारा कितना होता है √3/2 माइनस sin 60 का वैल्यू लिखेंगे तो कितना हो जाता है हमारा √3/2 और sin 30 का वैल्यू कितना होता है हमारा 1/2 करेंगे दोनों। ऊपर कितना हो जाएगा √3 नीचे 2 2 जो 4 और यहाँ भी हो जाएगा √3/4। दोनों हमारा सेम है, सेम जब रहता है एक प्लस और माइनस में कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0। आंसर कितना है आपका 0, यानी इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, हमारा आंसर आएगा 0। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर इन द रेशियो 1 1 and 2। एंगल्स किस रेशियो में है 1। जब भी रेशियो का क्वेश्चन रहता है हम लोग x से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसको x मानेंगे तो ये हो जाएगा 1x, ये हो जाएगा हमारा पहला एंगल हो जाएगा 1x। ठीक है, और पहला x हो जाएगा, दूसरा भी x हो जाएगा और तीसरा एंगल हमारा क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, उसके बाद करा है कि द लार्जेस्ट एंगल इज C। इस लार्जेस्ट एंगल तो इसमें बड़ा सबसे कौन होगा ये 2x वाला होगा, तो इसको C लेना है। ठीक है, एंड देन द वैल्यू ऑफ इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले तो x का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग लगाएंगे तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो उसी को फॉर्मूला को लगाएंगे। तो x प्लस 2x ये तीनों हमारा करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा, यानी ये तीनों करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा इक्वल टू 180। यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 180/4। देन हमारा डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा 45 डिग्री। x का वैल्यू आ गया आपका 45 डिग्री, यानी a आ गया आपका 45, ये a था ये b था, एंड c आ गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो a आ गया 45, b 45 एंड c 90 डिग्री। इसका वैल्यू निकालना आपका sec a/cos b और tan a/cot b। ठीक है, sec a/cot b cosec b माइनस tan a/cot b का। ठीक है, तो sec a करेंगे तो sec a का जगह पर कितना है हमारा 45 डिग्री बाई cosec b का आपका करना है। तो cosec b का आपका वैल्यू कितना है उस वही b का भी 45 है, तो cosec 45 हो गया। ठीक है, cosec 45 माइनस tan a का 45 डिग्री एंड tan cot b का कितना है 45 डिग्री, तो cot 45। sec 45 का वैल्यू होता है हमारा √2 एंड cosec 45 का वैल्यू कितना होता है ये भी हमारा √2 होता है, माइनस tan 45 का 1 और इसका भी 1। ये √2 से √2 कटेंगे तो कितना आएगा 1, और 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। तो यहाँ बच गया 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 कितना होता है हमारा 0 होता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 0, यानी हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय ए सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.7 मीटर इन रोलिंग ए डिस्टेंस ऑफ इतना मीटर 176 मीटर इज। कह रहा है कि एक कितना सर्कुलेशन रिवोल्यूशन करना पड़ेगा एक सर्कुलर व्हील को, एक पहिए को, अगर उसका रेडियस इतना दिया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा आपको उसका सरकमफेरेंस निकालना पड़ेगा उस जो चक्का दिया हुआ है। तो चक्का का रेडियस दिया हुआ है तो उसका सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है c = 2πr। ठीक है, तो 2π का वैल्यू 22/7 रखेंगे एंड रेडियस कितना 0.7 दिया हुआ है, तो 0.7 लेते हैं तो यहाँ हटाएंगे तो 10 नीचे आएगा,
7 7 कट गया, ऊपर किए तो कितना आया 44/10, यानी आ जाएगा आपका 4.4। ठीक है, आगे आपका 4.4 मीटर आ गया सरकमफेरेंस। हमको क्या निकालना है, ये चक्का जो है कितना रिवोल्यूशन करने पर 176 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा। ठीक है, तो 4.4 मीटर ट्रेवल कर रहा है, एक सरकमफेरेंस है, यहाँ से चल के यहाँ आने में इसको कितना लगा है 4.4 मीटर का डिस्टेंस लगा, यानी एक रिवोल्यूशन में 4.4 मीटर का चल रहा है, यानी कितना रिवोल्यूशन में इसको क्रॉस करेगा। तो 4. हम लोग यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे और सिंपली इसको बनाएंगे। तो सिंस लिखेंगे, सिंस 4.4 मीटर में हमारा ट्रैवल कर रहा है कितना, एक रिवोल्यूशन, तो 1 मीटर में अगर करना रहेगा तो कितना होगा 1 यहाँ 1 रिवोल्यूशन कर रहा है रिवोल्यूशन, तो 1/4.4। ठीक है, इतना रिवोल्यूशन मिलेगा, एंड इसीलिए हमको 176 था, 176 मीटर में करना है, तो आ जाएगा 1/4.4 इंटू 176। यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो हमारा ऊपर कितना जाएगा 10 चल जाएगा। ठीक है, और ये इसको करिएगा 4 बार में हमारा कट जाएगा, तो 4 में 4 से करेंगे तो 40 रिवोल्यूशन हमारा आ गया। ठीक है, कितना आया 40 रिवोल्यूशन, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा 40 रिवोल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर हमारा क्वेश्चन है, ट्रायंगल ए बी सी इज सच डैट ए बी इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, बी सी 2 सेंटीमीटर, सी ए 2.5 सेंटीमीटर। इफ़ ए बी सी और डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट है, देन ई एफ का वैल्यू दिया हुआ है, देन पेरीमीटर इसका निकालना है ट्रायंगल डी ई एफ का। ठीक है, पेरीमीटर पूछ रहा है और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिया रहता है, और एक साइड भी रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, साइड दिया हुआ है, तो हम लोग थ्योरम पढ़े हुए हैं कि जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो और उसका पेरीमीटर का जो रेशियो होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के पेरीमीटर का जो रेशियो होता है वो साइड के रेशियो के बराबर होता है। उसी फॉर्मूला का हम लोग थ्योरम का हम लोग यूज करेंगे, तो लिखेंगे पेरीमीटर हमारा जो होगा, पेरीमीटर जो है हमारा किसका, हमारा ए बी सी का, बाई पेरीमीटर हमारा जो होगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हमारा डी ई एफ का, इसका जो रेशियो होगा इसके साइड के रेशियो के बराबर होगा। तो जो साइड दिया है उसी का रेशियो हम लोग लेंगे, तो कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो के बराबर होता है। तो कोरोस्पोंडिंग साइड इसमें कौन दिया हुआ है पहले देखेंगे कि डी ई एफ में एक ही दिया हुआ है, तो इसीलिए डी ई एफ से चलेंगे। तो ई एफ दिया हुआ है, तो ई एफ इधर लास्ट में 2 है, हमारा लास्ट वाला 2 है ई एफ, तो इसमें भी लास्ट वाला 2 ही है हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में कोरोस्पोंडिंग लेंगे, तो बी सी लेंगे। किसको लेंगे, बी सी वाला को लेंगे। ठीक है, ये हमारा इसमें ई एफ है, तो इसमें क्या लेंगे हमारा बी सी लेंगे। ठीक है, देन हमारा ई एफ हमारा दिया नीचे लेंगे ई एफ, और ऊपर क्या लेंगे हमारा बी सी। तो हमारा ई एफ दिया हुआ है, ई एफ कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर, एंड हमारा बी सी कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊपर पेरीमीटर हमारा ए बी सी का पेरीमीटर क्या होगा, तो ए बी सी का पेरीमीटर तो तीनों साइड का लेंथ हो जाएगा। तो पहला साइड 3 सेंटीमीटर, दूसरा 2 और तीसरा 2.5, तीनों को ऐड करेंगे तो 3 + 2 5 हो गया, 5 और +2 7.5 हो गया। तो पेरीमीटर आ गया इसका 7.5 बाई नीचे पेरीमीटर आएगा हमारा इसका ट्रायंगल डी ई एफ का इक्वल टू 2/4। 2/4 करे हैं तो हमारा कितना आना है 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा 1/2। ठीक है,
तो यहाँ से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पेरीमीटर इंटू DF इधर हो जाएगा और 7.2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ ऐसे है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF कितना आ जाएगा 7.5 इंटू 2 होगा यानी 15 मीटर। तो कितना आ गया आपका 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आएगा। तो ये इस तरह से हम इस क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। इन द फिगर दिया हुआ है DE पैरेलल, इसके लिए एक हम लोग फिगर बना लेते हैं। एक ट्रायंगल बना दिया हुआ है, ठीक है। इसमें DE पैरेलल दिया हुआ है BC के, दिया हुआ था इसमें फिगर ABC एंड DE पैरेलल था हमारा BC का, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है AD 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये BD दिया हुआ है यहाँ से यहाँ 4, ठीक है। BC दिया हुआ है 14, यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड DE पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है। तो आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल थेल्स थ्योरम आप पढ़े हैं कि जब पैरेलल रहता है, ठीक है, तो पहले थेल्स थ्योरम में तो ये वाला साइड और ये वाला साइड के बारे में बात होता है ना, इसमें हमारा इस साइड के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर ही हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का यूज करेंगे। तो ये वाला जब पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम लोग करेंगे तो हम थ्योरम के अनुसार हम लोग पढ़े हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल ADE आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाता है हमारा ट्रायंगल ABC के। इस तरह से आप करने पर क्या हो जाएगा, ADE कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारा ट्रायंगल ABC के। कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा तो वो भी देख लेते हैं। तो सिंस हमारा देखते हैं कि ये पैरेलल दिया हुआ है, DE पैरेलल है BC के, इसीलिए हमारा एंगल यहाँ D जो होगा, एंगल D बराबर हो जाएगा एंगल एंगल D बराबर होगा एंगल B के, और एंगल E आपका बराबर होगा एंगल C के, ठीक है। ये वाला D B के बराबर हो गया और E आपका C के बराबर हो गया। दो ट्रायंगल में लिए हैं ADE और ABC में, और ये एंगल A दोनों में क्या है, सेम है, कॉमन है। एंगल A हमारा दोनों में क्या है, कॉमन है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, ABC और ट्रायंगल ADE हमारा दोनों क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारा तो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट में हमारा रेशियो साइड का क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ जो दिया हुआ है वही वाला लेंगे। तो AD हमारा दिया हुआ है तो AD वाला लेंगे। तो AD बाई AB का रेशियो बराबर होगा किसके, यहाँ जो दिया हुआ है वही लेंगे BC वाला, तो DE बाई BC के रेशियो के, ठीक है। ट्रायंगल ADE है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABC के, ठीक है। इसका AD बाई AB का रेशियो, तो AD बाई AB बराबर होगा किसके, यहाँ पर ही आपका DE बाई BC के रेशियो के, DE बाई BC, ठीक है, DE बाई BC। तो DE बाई BC का वैल्यू आपका देखिए कितना दिया हुआ था, तो वैल्यू आपका दिया हुआ था 3 दिया हुआ है, और AB का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 + 4 7 हो जाएगा। AB का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 7 हो जाएगा, 3 + 4 करेंगे तो ये 7 हुआ। और ये हमारा BC तो 14 दिया हुआ है, ठीक है, और AD आपका पहले से 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो AD 3 दिया हुआ है, और ये आपका BC यहाँ पर ही आपका हो जाएगा 7, और AB 7 हो गया, और यहाँ पर ये हमारा 14, और ऊपर हमारा क्या बच गया, DE, ठीक है। तो यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे
तो नीचे डी ई यहाँ पर ही सिंपल बच जाएगा, और ये 14 जो होगा इधर जाएगा 3 के साथ मल्टीप्लाई में, तो 3 × 14/7 यहाँ से करेंगे तो 2 बार में कटेगा, और 3 × 2 हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 6 आंसर जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ 4 tan b = 3 देन 4 sin b - 3 cos b डिवाइडेड बाई 4 sin b + 3 cos b = कितना होगा। tan b का वैल्यू हमारा यहाँ से निकालेंगे, दिया हुआ है, तो 4 tan b = 3 दिया हुआ है, तो tan b = कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमारा निकालना है वैल्यू 4 sin बीटा - 3 cos b बाई 4 sin b + 3 cos b। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया साइन और कॉस में दिया रहेगा और प्लस में, तो आप इसको कॉस से डिवाइड कर दीजिए और tan में चेंज करिए, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। तो इसको ऊपर वाले में भी कॉस से डिवाइड करते हैं और नीचे वाले पार्ट में भी कॉस से डिवाइड, तो इसमें कॉस से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 sin बाई कॉस बीटा करेंगे, कॉस b से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा tan b हो गया, माइनस कॉस b से करेंगे तो ये तो सिर्फ 3 बच जाएगा। यहाँ पर ही क्या हो जाएगा 4 sin b बाई कॉस b करेंगे तो हो जाएगा tan b माइनस ये कॉस कट जाएगा तो आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ आ गया आपका 4 × tan b का वैल्यू आपका कितना है 3/4 - 3, और यहाँ हो गया 4 × 3/4 और यहाँ +3, यहाँ 4 कट जाएगा, ये भी 4 कट जाएगा। ऊपर देखिए 3 - 3 हो गया, बच गया 3 - 3 यानी 3 - 3 हो गया, यानी ऊपर 0 हो गया और नीचे आपका हो जाएगा 3 + 3 यानी 6, यानी 0 ऊपर हो गया है। 3 - 3 आपका कितना हो गया 0/6, तो 0/6 आपका कितना हो जाएगा 0, यानी इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 0। कहते हैं 1 इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है -5x + 7y = 2 एंड सेकेंड इक्वेशन इसका फाइंड करना है। जब भी आपको पता होगा कि डिपेंडेंट इक्वेशन में हमारा क्या कंडीशन था, तो कंडीशन आया था a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 जब होता था, देन हमारा इक्वेशन क्या होता था डिपेंडेंट होता था, यानी इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमारा मिलता था। ठीक है, या तो इसको हम लोग डिपेंडेंट कौन होगा तो इसी तरह से चेक करेंगे a1, और इसमें से सारा को एक एक करके चेक करेंगे कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 किस में बराबर आ जा रहा है। एक तो ये तरीका है जिसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो इससे आसान हम आपको तरीका बताते हैं। इसके लिए आप देख लीजिए कि इसमें कितना से मल्टीप्लाई करने पर ये आ जा रहा है, तो सब में देखें 10 आ जा रहा है, यानी 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो 2 से जब इसमें मल्टीप्लाई करिएगा, यहाँ है आपका -5x + 7y पर, और इधर है 2 है तो इधर लाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा -2 = 0। ठीक है, पहले हम लोग स्टैंडर्ड में ला देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, इतना जब लाने के बाद हम लोग इसके बाद अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से जब इसको करेंगे तो कितना आएगा -10x, और इसको करेंगे तो 14y, और इसको करेंगे तो -4 = 0। ठीक है, तो देखेंगे कि ये ऑप्शन किसी में मिल रहा है, तो देख रहे हैं कि -10x, सी में देखें तो -10x है, 14y है और -4 है, यानी इस सी और माइनस वाला एक और कौन ऑप्शन है, ये वाला -10 -14y + 4 है,
इस दोनों में से कोई ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, ये दोनों कट गया। ठीक है, एक बार हम लोग -2 लेकर के देखेंगे, बस 2 ही बार हमको लगाना। तो -2 जब लेकर के देखेंगे तो खुद ब खुद आ जाएगा हमारा। तो दिया, चलिए हम लोग देखते हैं -2 लेकर के। ठीक है, तो -2 जब लेकर के देखिएगा, तो -2 जब लीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, -2 × -5x + 7y, और इधर प्लस था तो -2 था, = 0। तो ये आ जाएगा आपका, -2 से करिएगा तो +10x - 14y और माइनस +4 = 0। देखते हैं अब ये होता है कि नहीं। तो 10x देखते हैं कि ये हमारा अब होता है कि नहीं। तो 10x है, -14y है, तो 10x - 14y और इधर है -4। तो इसी को देखिए लिखेंगे 10x - 14y और इधर लेंगे तो कितना हो जाएगा, -4, यानी हमारा डी ऑप्शन में हमारा करेक्ट हो जाएगा। 10x - 14y और -4, यानी हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर का रहा है, ए लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज चूजन एट रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। कह रहा है कि एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कोई भी लेटर हम लोग चूज करते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो मैथमेटिक्स में जो लेटर्स है वही आएगा। तो इवेंट हमारा क्या हो गया, मैथमेटिक्स में जो लेटर्स प्रेजेंट है उसमें। तो मैथमेटिक्स में कौन कौन सा लेटर प्रेजेंट है तो वो देख लेते हैं। तो कौन कौन सा हमारा प्रेजेंट है, एम है, ए है, टी है, एच है, ई है हमारा, फिर एम आ गया, ए आ गया, फिर टी आ गया, फिर आई है और सी है और एस है। तो कितना लेटर हुआ हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, यानी हम लोग जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो फेवर में हमारा कितना आएगा, 8। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होता है NE/NS। ठीक है, तो NE का फॉर्मूला हमारा क्या है, NE यानी क्या होता है, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स जो हमको लाना है इसका प्रोबेबिलिटी पूछा हुआ है। तो मैथमेटिक्स में जो लेटर्स प्रेजेंट है, तो कितना लेटर प्रेजेंट है, ये हमारा 8 लेटर। तो 8 हमारा लिख देंगे। और नीचे होता है टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स NS। ठीक है, क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स। तो टोटल नंबर आउटकम्स अल्फ़ाबेट इंग्लिश में कितना होता है, 26 लेटर होता है। 26 करेंगे तो यहाँ अब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4 और नीचे आ जाएगा 13 में 2, यानी 4/13। तो आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4/13। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।